गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के पहले पार्ट में फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस फिजिक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे कि आखिर फिजिक्स है क्या और फिजिक्स के वर्ड्स को हम लोग कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स जो है वो एक क्या है, एक टाइप का ग्रीक वर्ड्स है जो फ्यूजस मीनिंग से बना हुआ रहता है, जिससे नेचर्स के थ्रू, ठीक है। इसमें संस्कृत इक्विवेलेंट है बुक्तिकी, दैट्स यूज टू रेफरिंग द स्टडी ऑफ द फिजिक्स वर्ल्ड होता है। यहाँ पे फिजिक्स हम लोग देखेंगे तो फिजिक्स उसको बोलेंगे एक ब्रांच ऑफ साइंस है। डायरेक्टली हम लोग यही समझते हैं कि आखिर फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते, मेज़र करते, डिस्क्राइब करते उसके नेचुरल फेनोमेना से और रिलेट्स करते हैं मैटर और एनर्जी से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो नेचुरल फेनोमेना है वो क्लासिफाइड है कितने चीज़ों से ये क्लासिफाइड है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो क्लासिफाइड है वो मैकेनिज्म से है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से है, साउंड से है, लाइट से है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों से मिलके बना होता है हमारा नेचुरल फेनोमेना से बन के हमारा फिजिक्स तैयार होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मेन जो चीज़ें हैं वो हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वैसा क्वांटिटी जिसको हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में वैल्यू ओनली, जैसे ये होता है रेशियो होता है। एग्जांपल में देखेंगे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड ओनली देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ओनली इट मीन्स क्या हो सकता है कि हमारी ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में मास होता है, टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जहाँ हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस की बातें होती है इट मीन्स हम ये समझेंगे कि ये एक वेक्टर्स क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल में फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब। अब हम लोग देखेंगे उसी के दौरान हम चेक करेंगे कि आखिर ये टेंसर होता है क्या है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड करेंगे। इवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सच एज द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड होता है टेंसर। मतलब ऐसा हमारा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं करेंगे इवन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के साथ, उसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलेंगे टेंसर बोलेंगे। एग्जांपल में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे लार्ज और स्मॉल मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली, जो कि प्रीफिक्स में यूजेज है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि पावर प्रीफिक्स और सिंबल्स को चेक करेंगे। जैसे हो गया कि ये पॉजिटिव पावर्स है तो जैसे 10 टू द पावर माइनस, जैसे 10 टू द पावर 80 होता है, अगर माइनस लगाएंगे 10 टू द पावर 80 इट मीन्स हो गया ऑट हो गया। अगर यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 80 नहीं, यहाँ पे 10 टू द पावर पॉजिटिव प्लस में 80 है, इट मीन्स हो गया एक्स है, उसको हम लोग डिनोट्स कर प्रीफिक्स मान सकते हैं, ठीक है। उसका सिंबल यही होता है ई से है। उसके बाद 10 टू द पावर 15 होता है जिसको हम लोग पेटा बोल सकते हैं। उसके बाद 10 टू द पावर 12 होता है जिसको हम लोग टेरा बोल सकते हैं। 10 टू द पावर 9 इट मीन्स होता है गीगा बोल सकते हैं। 10 टू द पावर 6 हो गया, इसका मतलब मेगा बोल सकते हैं। 10 टू द पावर 3 हो गया, दैट्स मीन्स होता है किलो बोल सकते हैं। 10 टू द पावर 2 है, इट मीन्स होता है हेक्टो होता है। कैन उसके बाद 10 टू द पावर 1 है, दैट इज कॉल्ड द डेका, डीए से इंडिकेट्स करते हैं, सिंबल इसका डीए होता है। अब यहाँ पे हम लोग पावर देखेंगे माइनस के टर्म्स में, तो 10 टू द पावर -1 हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, डेसी हो गया, उसका सिंबल डी हो सकता है। और यहाँ पे अब हम फिर 10 टू द पावर -2 उसके प्रीफिक्स को चेक करेंगे तो वो सेंटी हो गया, सी से सिंबल इंडिकेट किया जाता है। 10 टू द पावर -3 इट मीन्स हो गया मिली हो गया, एम से डिनोट कर सकते हैं उसके सिंबल्स को। 10 टू द पावर -6 इट मीन्स हो गया माइक्रो हो गया। 10 टू द पावर -9 इट मीन्स नैनो हो गया। 10 टू द पावर -12 इट मीन्स हो गया हमारा पीको हो गया। 10 टू द पावर -15 इट मीन्स होता है फेम्टो हो गया। 10 टू द पावर -80 इट मीन्स हो गया ऑट हो गया। अब यूनिट क्या है, एक टाइप का स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट को हम लोग देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं फॉलोइंग्स प्रॉपर्टीज़ में जाके। पहला क्या होता है, यूनिट शुड भी होता है कन्वेनियंट साइज भी रहता है दूसरा है कि पॉसिबल होता है, अनडिफाइंड होता है, विदाउट होता है, एम्बिग्यूइटीज होता है, दैट इज होता है वेल डिफाइंड होता है।
उसके बाद हम लोग यूनिट को देखते हैं रिप्रोड्यूसेबल्स के थ्रू। उसके बाद उसके वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट बी चेंज द स्पेस एंड टाइम। उसके मतलब जो इसमें हम लोग वैल्यू देखते हैं यूनिट्स का, उसमें क्या होता है कि हमारा स्पेस और टाइम का यूज़ नहीं किया जाता है, चेंज नहीं किया जा सकता। अब लास्ट में यहाँ पे 3 कंडीशंस ऑफ यूनिट्स भी देख लेते हैं जो कि एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली लेवल्स पे। काइंड ऑफ यूनिट, देयर आर अदर 2 काइंड्स ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ यूनिट है, एक फंडामेंटल और बेस यूनिट्स बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है डिराइव यूनिट्स होता है। पहला हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स उस टाइप के यूनिट्स को कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पे के यूनिट्स पे निर्भर रहता है, और व्हेन वी आर नाइदर बी ए चेंज नॉर कैन बी द रिलेटेड टू एनी अदर्स होता है, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ना कि हम उसके नाइदर भी चेंज हो सकते हैं और ना ही भी रिलेटेड टू दूसरे फंडामेंटल यूनिट्स पे निर्भर रह सकते हैं। एग्जांपल में जैसे यूनिट्स ऑफ मास होता है, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर्स होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांसेज होता है, इंडिपेंडेंटली ईच अदर होता है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंटली निर्भर नहीं रहता, इंडिपेंडेंटली रहता है ईच अदर पे। अब यहाँ करा है डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट 2 विच होता है डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। यहाँ पे डिराइव यूनिट वैसे यूनिट्स को बोल सकते हैं हम लोग जो कि डिपेंडेंट है फंडामेंटल यूनिट्स पे, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट्स क्या होता है एक टाइप का डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में होता है जो कि हमारा क्या होता है, एग्जांपल में यूनिट ऑफ स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेट्रा। ये सब क्या हमारा डिराइव यूनिट्स के अंदर। अब हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग ये देखेंगे कि लेंथ, मास और टाइम जो है हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। अब इसमें देखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करता है ये क्वांटिटीज़, और रिलेट्स करता है एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट जो है वो बेसिकली 3 बेसिक क्वांटिटीज़ पे ही डिपेंडेंट रहता है, जो कि हमारा होता है CGS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है। पहला हमारा CGS सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रेंच सिस्टम, उसको हम लोग बोल सकते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी बोल सकते हैं। इस सिस्टम में ये देखेंगे कि यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स है, मास क्या है, ग्राम है, टाइम क्या है, सेकेंड्स है। उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे FPS सिस्टम्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट पॉइंट सेकेंड सिस्टम बोलते हैं। और ये जो है ब्रिटिश सिस्टम, इसको हम लोग और दूसरे नाम से भी इंडिकेट करते हैं, जिसका नाम होता है ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो सिस्टम है यहाँ पे वो लेंथ हमारा फुट से इंडिकेट करेगा, मास जो है वो पॉइंट से इंडिकेट्स करेगा, और जो हमारा टाइम है वो सेकेंड से इंडिकेशन होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा MKS सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो हमारे यूनिट ऑफ लेंथ जो है मीटर्स पे काम करेगा, मास जो है वो किलोग्राम पे काम करेगा, और टाइम जो है सेकेंड्स पे काम करेगा। लेटर ऑन द पार्ट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम करंटली वाज कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे जो है बाद में ये देखा गया कि लेंथ और मास ही टाइम जो है यहाँ पे कंसीडर किया गया हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर। अब यहाँ पे जो है जो मेट्रिक सिस्टम है उसको भी हम लोग ये देखेंगे कि MKS सिस्टम भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे MKS जो सिस्टम्स है वो यूनिट ऑफ लेंथ है, जिसको हम लोग मीटर से इंडिकेट, मास को हम लोग किलोग्राम से करेंगे, और टाइम को सेकेंड से करेंगे, और करंट्स को हम लोग एम्पियर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीनों तो हमारा हो गया, हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। बेसिकली 3 बेसिक यूनिट था क्वांटिटीज़। अब आ जाएंगे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आ जाएंगे, जिसको हम लोग SI यूनिट्स भी बोलते। ये जो है इंटरनेशनली जो है ना ब्यूरो के वेट्स और मेज़र किया जाता है जो उन्होंने मीटिंग्स किया था और डिसाइड किया था जिस सिस्टम्स के यूनिट को कैसे हम लोग मतलब मेज़र करेंगे, कैसे हम लोग इस चीज़ को हम लोग फंडामेंटली यूनिट से जोड़ेंगे। तो हमारा पहला क्या था, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है हमारा वो 1971 में वर्क करता है, और ये स्टार्टअप करता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स को, और उसके बाद वो मीटिंग करके डिसाइड करता है जो हमारा सिस्टम है वो यूनिट्स के थ्रू काम करता है, और इंटरनेशनली सिस्टम के साथ यूनिट वर्क करता है। अब यहाँ पे जो एब्रीविएशंस होगा वो ऐसा यूनिट्स के थ्रू, और ये एक टाइप का फ्रेंच नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं ली सिस्टम मी
इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है। नाउ ए डेज में होता है, ये सिस्टम को वाइडली यूज़ करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है, पूरे वर्ल्ड्स में हम लोग यूज़ करते हैं। और दिस जो सिस्टम है यूनिट इज द एसेंशियली होता है द मॉडिफिकेशंस ओवर द MKS सिस्टम। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है MKS सिस्टम के थ्रू। और यहाँ पे देयरफॉर ये भी देखेंगे कि हम लोग रैशनलाइज करेंगे MKS सिस्टम्स को। और यहाँ पे ऐसा जो यूनिट है वो बेस करेगा फॉलोइंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स के साथ और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के साथ। पहला हमारा होता है जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है वो हमारा यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। पहला क्या होता है, लेंथ होता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में देखेंगे तो मीटर से इंडिकेशन होता है, मीटर का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर्स में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड्स में, टेम्परेचर्स को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट्स को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडलाज में, और क्वांटिटी ऑफ मेटल्स मोल में होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे 2 जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है उसमें भी हम देखते हैं कि प्लेन एंगल्स को किस में करते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है वो हमारा रेडियंस होता है। उसके बाद सॉलिड एंगल्स होता है उसको स्टे रेडियंस में होता है, जिसको हम लोग सिंबल में इंडिकेट करते हैं, SR से इंडिकेट्स करते हैं। अब यूनिट ऑफ लेंथ होता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम जो है वो लेंथ के थ्रू ये मेज़र करता है यूनिट ऑफ मीटर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीटर है वो ओरिजिनली डिफाइन करता है 1889 में डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क ड्रॉन बाय द प्लेटिनम और इरिडियम्स होता है। यहाँ पे 2 एलॉय है जिसको हम 90% प्लेटिनम्स एंड 10% इरिडियम्स के साथ वर्क करते हैं, रॉड के साथ केप्ट करते हैं कितने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स पे, जो कि हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजरिंग होता है सेवरल नियर द पेरिस। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है मेनली हम देखेंगे ये चीज़ कि 1983 में ये जो मीटर है वो रीडिफाइन करता है अपने टर्म्स को स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू। और यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट किस में, वो वैक्यूम में, जो कि 1/299.792 और 48 सेकेंड, इतने सेकेंड के द्वारा जो होता है 1 मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 मीटर्स। अब यहाँ पे सब यूनिट्स मीटर को भी देखते हैं, तो सब यूनिट्स मीटर को हम देखते हैं तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है सब यूनिट्स मीटर। और पहला क्या है, सेंटीमीटर्स होता है, मिलीमीटर्स होता है, माइक्रो म्यू, जिसको हम लोग सिंबल देते हैं म्यू से होता है, माइक्रोमीटर्स म्यू मीटर्स होता है, और नैनोमीटर दैट इज़ कॉल्ड द NM होता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे दिया गया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻2 मीटर्स होता है, 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻9 मीटर्स। अब यहाँ पे मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर्स है। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है मल्टीपल होता है यूनिट्स ऑफ द मीटर, जिसको हम लोग किलोमीटर्स कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10⁻³ मीटर्स। इट मीन्स क्या हो गया, 1000 मीटर्स जो होता है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ, उसके बाद हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल। यहाँ पे नॉन मैट्रिक होता है यूनिट ऑफ लेंथ है, वो कॉमनली यूज़ होता है नॉन मैट्रिक सिस्टम्स के यूनिट के थ्रू। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो इक्वल टू होता है, उसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 AB, डैट इज़ कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब ये होता है उसकी जो वैल्यू होती है 1.496 होता है इंटू 10⁻11 मीटर्स होता है। उसके बाद सेकेंड में देखते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर्स क्या होता है, एक टाइप का ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट इन वैक्यूम में, जो कि 1 ईयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जैसे 1 लाइट ईयर्स हम लोग समझते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, और उसी के अराउंड हम चेक करते हैं तो देखते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इट मीन्स होता है मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स होता है 3 जो होता है पावर में, जैसे 10⁻15 था यहाँ पे, अब यहाँ पे जो किलोमीटर मीटर में था 10⁻15 मीटर्स, और यहाँ पे हम किलोमीटर्स को जैसे ही किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स होता है। इसका मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स घट जाता है नीचे। उसके बाद आ जाओ पारसेक्स। पारसेक्स होता है एक टाइप का, एक पारसेक क्या है, एक डिस्टेंस है जो हम सेमी मेजर एक्सिस पे ही ऑर्बिट के साथ ये क्या करता है, सबटेंड करता है उसके एंगल ऑफ
1 होता है और सेंटर ऑफ सन होता है। जैसे 1 पार्सेक इक्वल्स टू हम लोग समझ सकते हैं 3.26 लाइट ईयर, और इसी को हम लोग बोलते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स होता है। जैसे हम लोग कहेंगे 1 पार्सेक, तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू क्या हो सकता है 3.26 लाइट ईयर्स हो सकता है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स के अराउंड। अब हो जाएगा एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम इट मीन्स समझ जाओ कि जो 10⁻, अगर जब भी एंगस्ट्रम की बात आती है यहाँ पे, तो 10⁻−10 का हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब 10 के पावर में हम लोग -10 का यूज़ करते हैं। इट मीन्स हो गया एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻−10 मीटर्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे फीमी फॉर्मी होता है एफ, और ये जो है 10⁻50 को हम लोग फॉर्मी को देखते हैं, तो यहाँ पे 10⁻−15 को अपार्ट्स फ्रॉम मीटर्स से हम लोग इंडिकेशंस करते हैं और ये दिखाते हैं। जैसे 1 एफ होता है इक्वल्स टू हम लोग समझ जाते हैं 10⁻15 मीटर्स के अराउंड। अब यहाँ पे स्मॉलर एन होता है, बिगर यूनिट ऑफ लेंथ है। अब यूनिट ऑफ मास क्या हो सकता है, तो इसको हम एसआई सिस्टम में ये चेक करेंगे कि मास हमारा मेजर करता है किलोग्राम के थ्रू, और ये 89 में 1 किलोमीटर वाज होता है डिफाइंड एज द मास ऑफ द सिलेंड्रिकल पीसेज ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सेलवाई एंड केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट्स एंड मेजर होता है। कंसर्व यूनिट ऑफ द किलोमीटर, यहाँ पे स्मॉल यूनिट ऑफ मास है। इन द कॉमन यूजेज हम लोग कर सकते हैं ग्राम एंड होता है मिलीग्राम्स होता है। 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम, और 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10⁻6 किलोग्राम, और 10 इक्वल्स टू हम लोग कर सकते हैं 10⁻³ ग्राम। अब यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल यूनिट ऑफ किलोग्राम में द बिगर कॉमन यूनिट्स है जो कि मास के साथ यूज़ होता है डेली लाइफ में। एक क्विंटल्स और मीट्रिक टन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। एक क्विंटल्स कितने के बराबर हो जाता है 1000 kg के बराबर, और इसको हम लोग अगर पावर में चेक करेंगे तो 10⁻² kg के बराबर होगा। और यहाँ पे जो मीट्रिक टन की बात आता है तो इट मीन्स हो गया 1000 kg, और उसी को अगर हम चेक करेंगे केजी में और यहाँ पे पावर में इंडिकेशन दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है 10⁻³ माइनस नहीं 10⁻+3 kg के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नॉन मीट्रिक यूनिट ऑफ मास क्या होता है। यहाँ पे जो एक मास है जो मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये एक्सप्रेस करता है यूनिट को, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं।